हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे पुराने नापी से नाप लेकर के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई। यहाँ पर देखिए आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो हम प्रिंसेस कट कटिंग करके जहाँ से ज्वाइंट करते हैं वहां पे डोरी पाइपिंग रेडीमेड के जैसे कैसे लगाते हैं वो चीज भी सीखेंगे। और अगर आपके पास एक परफेक्ट नाप है प्रिंसेस कट का और उससे नाप लेके आपको नया वाला ब्लाउज बनाना, तो किस तरह से आपको नापी लेना है और कैसे कटिंग करना है कि आपके पुराने नापी से एकदम परफेक्ट आपका नया वाला ब्लाउज बने, तो वो चीज सारा चीज सीखेंगे एक ही वीडियो में। ये हमारा नापी का ब्लाउज है और ये ब्लाउज 34 साइज चेस्ट का है। आपके पास किसी भी साइज का नापी हो उससे अगर आपको नया वाला ब्लाउज बनाना है तो आप इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। चलिए नापी को साइड में कर लेते हैं। अस्तर का कपड़ा है। अगर आपको बड़ा बाजू बनाना है तो आपको 1 मीटर अस्तर लेना है और छोटे बाजू के साथ अगर ब्लाउज को बनाना है तो आप 80 सेंटीमीटर में एडजस्ट कर सकते हैं। ये 80 सेंटीमीटर है और मेरे पास एक टुकड़ा है जिससे हम बाजू कट कर लेंगे। इसको साइड में करते हैं और ये जो पैटर्न दिया हुआ है ना, दोनों आगे और पीछे दोनों पल्ले में सेम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये किसी भी साइड से आप किसी भी पल्ले को निकाल सकते हैं। तो मेन कपड़े को साइड में कर लेते हैं। सबसे पहले कटिंग हम अस्तर के ऊपर ही करते हैं। तो इसको साइड में करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, अस्तर के कपड़े को लेना है और आपको पहले किसी भी साइड से, जिस साइड से आपका लंबाई चौड़ाई बैठ रहा है उस साइड से इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये धारी वाला साइड आप देख सकते हैं, हम ज्यादातर इसी साइड से हम फोल्ड करते हैं। आपको जिस साइड से सुविधा लगे आप कर सकते हैं। तो 34 साइज चेस्ट के लिए आपको फोल्डिंग कितने इंच में लगाना है? 10.5 इंच में। देखिए यहाँ पे तो ये 11 इंच हो गया। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, तो 10.5 इंच पे इसको हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद से सबसे पहले हम बैक के पल्ले को कट करेंगे, उसी को रख के हम फ्रंट के पल्ले को कट करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पीछे के पल्ले में हम कोई भी ब्लाउज हो, 4 टक्स हो या फिर प्रिंसेस कट हो, उसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हैं। वो इसलिए कि आधा इंच तो हमारा नीचे तुरपाई पट्टी में जाएगा और आधा इंच शोल्डर ज्वाइंट में। लेकिन इसमें हमें डिजाइन बनाना है तो पीछे के पल्ले में डिजाइन में हमारा 1 इंच और मार्जिन चाहिए। तो यहाँ से हम कितना ले लेंगे? 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अगर आपको पीछे नॉर्मल बनाना है तो आप 1 इंच ही लीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे डिजाइन बनाना है, इसकी वजह से हम कितना मार्जिन ले रहे हैं? 2 इंच ले रहे हैं। अब उस 2 इंच मार्जिन को छोड़ करके आपको एक सीधी लाइन बना लेंगे। देखिए 2 इंच पर एक लाइन बना लेंगे। उसके बाद से यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से आपको ब्लाउज को लेना है और जितना भी लंबाई इसका आ रहा है उतना लंबा आपको मार्क कर लेना है, क्योंकि मार्जिन तो हम नीचे के साइड ले लिए हैं 2 इंच। देखिए यहाँ से मिलाएंगे, तो कभी भी खींचते हुए लंबाई का आपको नाप लेना है। 13.5 इंच आ रहा है तो 13.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से देखिए 13.5 इंच पे सीधा लाइन बनाने के बाद से अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। लाइन को सीधा कर लिए। इसमें आपको देखिए मैं बता रही हूँ, पीछे के साइड हम बोट गला बनाने वाले हैं और आगे के साइड डीप गला, तो उसमें कैसे आपको कटिंग करना है वो चीज हम इसमें सीखेंगे। यहाँ पे लाइन को सीधा करने के बाद से शोल्डर हम ले लेंगे। देखिए अगर आपको नॉर्मल गला, गोल गला बनाना है पीछे के साइड डीप नेक, तो 5.5 शोल्डर लेंगे, लेकिन इसमें भी बोट गला बनाना है तो 6.5 इंच 2 सूता ले लेंगे शोल्डर। यहाँ भी 6.5 इंच 2 सूता पे मार्क करेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको आधा इंच शोल्डर यहाँ पे डाउन करना है आर्म होल साइड, क्योंकि ये बोट नेक में है हमारा। तो आधा इंच शोल्डर को डाउन करने के बाद से आधा इंच से थोड़ा सा कम ही डाउन करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम 6 इंच ले लेंगे आर्म होल की लंबाई। अब उस 6 इंच में यहाँ से देखिए लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से ना इससे 1/2 इंच अंदर के साइड आएंगे और एक और लाइन यहाँ से बना लेंगे। देखिए इस तरह से लाइन बनाने के बाद से ना सीने का चौथा भाग यहाँ से लेना है 8.5 इंच। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे नाप लेना है। नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है, देखिए 17 इंच आ रहा है, तो 17 का आधा आपका 8.5 इंच आ जाएगा। ऐसे टेप को फोल्ड करना है और जितना भी आ रहा है इसका फोल्डिंग में, अगर आपको प्लस माइनस नहीं करना तो आप इस तरह से भी नाप सकते हैं। यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए कमर का नाप लेंगे तो कमर जितना भी आ रहा है उसका आधा ले लेंगे। यहाँ पर कमर 13 इंच है
तो 6.5 इंच कमर का चौथा भाग आ गया यहाँ पे। 1 इंच ले लेंगे कमर के प्लेट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो आपको इसी तरह से अपने नापी से नाप लेकर के ब्लाउज का कमर और चेस्ट दोनों का नापी ले लेना है और मार्किंग कर लेना है। अब मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद से सिंपली करेंगे क्या, यहाँ से 6 इंच का सेंटर निकालेंगे और सेंटर निकालने के बाद से देखिए अब इसमें कॉर्नर से हम 1 इंच 2 पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे 1 इंच ही लेंगे, ज्यादा हैवी साइज नहीं है, और इसको लाके ऐसे मिला लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आर्म होल का गोलाई दे दी है, बस इसी मार्किंग के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारी मार्किंग हुई थी अंदर के साइड वाले शेप में उसको कट कर लिए हैं और कट करने के बाद से बचे हुए कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा के फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से कम आपको यहाँ से 3 इंच इस साइड खिसका के फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद से पीछे के साइड हम ज्यादा मार्जिन ले लिए, देखिए इस तरह से 2 इंच ले लिए हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरह से आगे के पल्ले को कट करेंगे। उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आपको 1.5 इंच पर एक लाइन बना लेनी है। देखिए यहाँ पे हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 1.5 इंच। आधा इंच तो हमारा जाएगा नीचे तुरपाई पट्टी में, तो पहले आधा इंच पर एक लाइन बना ले रहे हैं। देखिए इस तरह से। यहाँ पे देखिए 1/2 इंच पर ये लाइन हमारी बन गई है। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। इस लाइन को सीधा करने के बाद से ये तो हो गया आपका 1/2 इंच प्रिंसेस कट में शेप देने के लिए। 1 इंच और यहाँ से ले लेंगे सिलाई मार्जिन। तो ये टोटल कितना हो जा रहा है आपका? 1.5 इंच हो जा रहा है। तो 1.5 इंच हम तो ये मार्जिन ले लिए, और 1.5 इंच के बाद से जितना भी तैयार लंबाई आपको रखना है ब्लाउज का उतना लेना है। तो कितना आ रहा था? 13.5 इंच आ रहा था लंबाई। तो 13.5 इंच पे लाइन को सीधा कर लेंगे यहाँ से। लाइन को सीधा करने के बाद से अब यहाँ से आपको देखिए क्या करना है फ्रेंड्स। आगे के साइड तो हमें क्या बनाना है? डीप गला बनाना है। तो आगे के साइड 6 इंच में 2 सूता कम शोल्डर ले लेंगे। यहाँ भी 6 इंच में 2 सूता कम ले लेंगे और लाइन को सीधा कर लेते हैं। यहाँ से सीधा करने के बाद से अब देखिए आपको करना क्या है, आर्म होल का लंबाई लेना है। तो आगे के साइड हम आर्म होल की लंबाई ले लेंगे 6 इंच। 6.25 इंच शोल्डर लिए हैं तो 6 इंच आर्म होल की लंबाई ले लेंगे और यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से अब आपको सिंपली करना क्या है, बैक के पल्ले को लेना है और इसके ऊपर देखिए सिंपली बैक के पल्ले से फ्रंट का पल्ला 1/2 इंच यहाँ पे हम कम कर लेंगे, क्योंकि आगे के साइड हम 2 इंच मार्जिन लिए हैं। अब साइड में जितना भी फिटिंग का मार्किंग आ रहा है उतने पे पहले मार्क कर लेंगे। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। इसको यहाँ से सीधा कर लेते हैं और आर्म होल में शेप दोनों का अलग अलग देंगे, क्योंकि आगे की साइड हमें डीप नेक बनाना है, पीछे के साइड बोट नेक बनाना है। 6 इंच का सेंटर 3 इंच पे आ रहा है, सीने का चौथा भाग यहाँ पर आ रहा है। अब आपको कॉर्नर से 1 इंच 2 सूता पर एक लाइन बनाना है यहाँ पर, और इसी लाइन को टच करते हुए आपको आर्म होल में शेप देना है। देखिए इस तरह से। तो फ्रंट के पल्ले में हम शेप दे दिए हैं। अब आपको मैं बता रही हूँ कि प्रिंसेस कट में शेप देने के लिए पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले में साइड में कितना कपड़ा हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर के साइड तो आपको 1 इंच ही बढ़ाना है। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ाना है? 1 इंच बढ़ाना है। आपका साइज कोई भी हो, आपको यहाँ पर 1 इंच ही बढ़ाना है। उसके बाद से फ्रेंड्स देखिए नीचे के साइड हम साइज के हिसाब से बढ़ाते हैं। नीचे के साइड आप 2 इंच भी ले सकते हैं। अगर हैवी चेस्ट है, नॉर्मल चेस्ट है तो 2 इंच में 2 सूता कम कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब हम देखिए इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बना लेंगे। यहाँ से लाइन बनाने के बाद से पहले इसको कट कर लेते हैं इसी मार्किंग के ऊपर। उसके बाद से हम इसमें शेप देंगे। तो फ्रंट के पल्ले की भी कटिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। इस पार्ट को हटा लेते हैं यहाँ से, और हटाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए अब इसमें हम मार्किंग करेंगे गले का और प्रिंसेस कट में शेप देने का।
तो गला का चौड़ाई नॉर्मली हम 2.5 इंच 2 सूता ले लेंगे, यानी 3 इंच में 2 सूता कम, थोड़ा सा चौड़ा गला चाहिए तो 3 इंच में 2 सूता गले की चौड़ाई ले लेंगे। गला का लंबाई हमें 6.5 इंच पर रेडी करना है, तो यहाँ पे गला का लंबाई 7 इंच में 2 पॉइंट कम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगा के हमें पलटना है तो 2 पॉइंट और बढ़ जाएगा। नीचे के साइड से गले की चौड़ाई हम 3 इंच ले लेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक चौकोर बॉक्स रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बॉक्स को रेडी करने के बाद से इसमें हम शेप देंगे। अगर आपके पास जो ब्लाउज है नॉर्मल ब्लाउज है तो आपको गले में यहाँ पे गोलाई दे देना है, लेकिन हमें उसी गले के हिसाब से पलटना है, तो यहाँ पे हम बाद में गोलाई देंगे। पहले मार्किंग कर लेते हैं। अब आपको प्रिंसेस कट का टक्स पॉइंट निकालना है। 34 साइज चेस्ट में कितना टक्स पॉइंट आएगा वो ले लेंगे। शोल्डर के पास टेप को रखना है और 34 साइज चेस्ट में टक्स पॉइंट आता है 9.5 इंच 2 सूता पे। कितने पे? 9.5 इंच 2 सूता। यहाँ से ले लेंगे 9.5 इंच 2 सूता और यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, अगर आपके पास नापी है तो आप क्लियर कर सकते हैं। नापी को लेंगे और यहाँ पे इसको फैलाते हुए देखेंगे। देखिए इस तरह से ऊपर से देखेंगे, जहां भी 9.5 इंच आ रहा है यहाँ पे, वहां से इसको फैलाते हुए नापेंगे एक सिलाई से दूसरे सिलाई तक। तो ये आपका आ रहा है 6 इंच 2 सूता। 6 इंच 2 सूता पर तैयार है। दोनों साइड से आधा इंच मार्जिन जाएगा तो 7 इंच 2 सूता आएगा। तो 7 इंच 2 सूता को आपको आधा करना है, देखिए ऐसे। और आधा करने के बाद से इसकी दूरी जहां भी आ रही है वहां पे मार्क कर लेना है। यानी ये आपका आएगा 4 इंच में 2 पॉइंट कम 34 साइज चेस्ट के लिए। ये कितना आएगा? 4 इंच में 2 पॉइंट कम आएगा। अब यहाँ पे जितना ली है वहां से आधा इंच कम करके नीचे के साइड लेंगे 3 इंच 2 सूता। ये हो गया। अब आपको जितना आप साइड में बढ़ाए 1.5 इंच 2 इंच जो भी बढ़ाए उतना यहाँ पे आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद इसको अपने साइड घुमा लेंगे और फिर इसमें हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अब यहाँ से ये वाला जो कॉर्नर है वहां से मिलाते हुए लेके जाएंगे और इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ पे टक्स पॉइंट में मिलाने के बाद से लाइन को सीधा करेंगे और ये वाला जो हमारा टक्स पॉइंट बन रहा है वहां से इसको शेप देते हुए मिला लेंगे ऐसे। तो ये आपका आएगा 1.5 इंच तक बिल्कुल सीधा इसको लेके जाएंगे और 1.5 इंच के बाद से इसमें हम शेप देंगे। तो ये वाला जो शेप है यहाँ पे हम दे दिए हैं और यहाँ पे जो आपका टक्स बनता है उतने दूरी पर एक और आपको ये मार्किंग करके मिला लेना है। तो यहाँ पे प्रिंसेस कट का जो शेप है हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका सेंटर निकालेंगे और वहां से दोनों साइड से हाफ इंच कम कर लेंगे। ये आपको कर लेना है। ये जो हम पफ देने के लिए यहाँ पे बढ़ाए थे उसको आपको जरूर कम करना है और कम करने के बाद से इसी मार्किंग के ऊपर हम कट कर लेंगे। इसमें देखिए फ्रेंड्स, गले में हम शेप देके आपको क्लियर कर देते हैं। कॉर्नर से 1 इंच 2 सूता पर आपको इसमें शेप देना है। नीचे के साइड से मार्क कर लेंगे 3 इंच, जहां से हमें घुमाव देना है। तो गला में यहाँ पे हम शेप दे दिए हैं। आप कोई और शेप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और ये मार्किंग हमारी क्लियर हो गई। शेप को भी आप चेक कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे इसी मार्किंग के ऊपर इसको कट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले बाजू का भी हम कटिंग कर लेते हैं। बाजू के लिए सबसे पहले कपड़े को यहाँ से फोल्ड करेंगे। पहले एक बाजू इसमें से कट कर लेते हैं, बाकी का दूसरा यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसमें कट कर लेते हैं। बाजू के लिए कपड़े को फोल्ड कर लिए। बाजू का लंबाई हमें बनाना है देखिए 9.5 इंच में। तो यहाँ से हम कितना मार्क कर लेंगे? 10.5 इंच मार्क कर लेंगे और यहाँ से स्केल से लाइन को सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से इसको डाउन करेंगे हम 3.5 इंच पे, क्योंकि कभी भी 5 इंच से जो बड़ा बाजू बनता है ना उसको हम 3.5 इंच पे डाउन करते हैं। तो 3.5 इंच पर एक लाइन बनाएंगे। यहाँ से लाइन बनाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, आपको बैक के पल्ले को लेना है और बाजू का गोलाई लेने से पहले इसका जो आर्म होल का गोलाई है उसको चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से चेक कर सकते हैं। आर्म होल का जो गोलाई है वो हमारा 7.5 इंच आ रहा है। तो इस कॉर्नर से जहां भी 7.5 इंच आ रहा है देखिए ऐसे गोलाई को नापेंगे।
यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये तो हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद से मोहरी हमें कितना चाहिए, 5 इंच चाहिए। 1.5 से 2 इंच साइड में सिलाई मार्जिन ले लेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन यहाँ से बनाएंगे। देखिए इस तरह से लाइन बनाने के बाद से अब इसमें आपको शेप देना है। देखिए इस तरह से हम शेप देंगे। तो जो हम शेप अभी दे रहे हैं वो पीछे के साइड के लिए है और आगे के साइड के लिए आपको कैसे शेप देना है, 1 इंच यहाँ से अंदर आना है और 1 इंच ही यहाँ से भी मार्क कर लेना है। तो ये जो अंदर वाला मार्किंग आप देख रहे हैं ये आगे के साइड के लिए है और बाहर वाला मार्किंग जो है पीछे के साइड के लिए है। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। इसी को रख के हम दूसरा वाला बाजू कट कर लेंगे। बाद में सिलाई करते टाइम जो आगे की साइड आएगा उसमें इतना छटाई कर लेंगे, सेंटर पर कट लगा देते हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें से एक और बाजू कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दोनों बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो भी हमारी मार्किंग हुई है बिल्कुल उसी मार्किंग पर हम आगे के पल्ले को कट कर लेंगे। देखिए ये जो पफ क्रिएट करने के लिए बीच में 2 इंच में 2 सूता कम नापे थे उसको छांटेंगे और आर्म होल साइड एक चाप छांट लेंगे। मेन कपड़ा लेंगे। मेन कपड़े पर देखिए पैटर्न दिया हुआ है तो एकदम बीचों बीच से गले के बीच सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बैक के पल्ले को रखेंगे, नीचे से 1/2 इंच प्लेन कपड़ा छोड़ते हुए बाकी को छांट लेंगे, एकदम सीधा कर लेंगे कपड़े को और दोनों का बंद भाग एक साइड मिलाते हुए चारों तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कट कर लेंगे। दोनों साइड सेंटर पर कट लगा देंगे और ये वाला पार्ट यहाँ से हटा लेंगे। ये फ्रंट के पल्ले के लिए यानी आगे के पल्ले के लिए है। इसमें देखिए नीचे के साइड 1/2 इंच प्लेन कपड़ा छोड़ेंगे, बाकी को यहाँ से हम छांट लेंगे और दोनों का बंद भाग मिला के रखेंगे। यहाँ पे देखिए चारों तरफ से छांटने के बाद से बीच से भी इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे आगे का पल्ला का भी जो कटिंग है कंप्लीट हो गया। बाजू का भी कटिंग कर लेंगे। बीचों बीच से फोल्ड करके बाजू का जो पैटर्न दिया हुआ है उसको फोल्ड करेंगे और कट कर लेंगे। बाजू की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। कटिंग को कंप्लीट करने के बाद से अब इसका स्टिचिंग करते हैं। तो अब आ गए मशीन पे और मेन कपड़े के उल्टे साइड अस्तर वाले पार्ट को रख के देखिए चारों तरफ घुमा के सिलाई लगा लिए। जिस टाइप से गला मार्क किए थे बस उसी मार्किंग पर हम आगे का गला कट कर लिए हैं। देखिए क्योंकि एकदम पतला गला दिया हुआ था ना, इसकी वजह से मैं अपने हिसाब से गला को कट की हूँ। अगर आप में चौड़ा या फिर कोई अलग डिफरेंस शेप दिया हो तो उसी हिसाब से आपको सिलाई लगा के पलटना है। प्रिंसेस कट का साइड वाला पार्ट भी देखिए अस्तर और मेन कपड़ा आपस में चिपका लिए हैं। अब अस्तर के बाद जो भी कपड़ा आपको दिख रहा है ना उसको आपको छांट लेना है, एकदम क्लीन कर लेना है। तो क्लीन करने के बाद से इस पर हम लगाएंगे डोरी पाइपिंग। तो पहले डोरी को नाप लेंगे। जो प्रिंसेस कट का कटोरी होता है 2 पीस कर लेंगे यहाँ पे डबल में दोनों साइड के कटोरी के लिए। और अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1 इंच 1 पॉइंट चौड़ा उरेबी पट्टी लेंगे और इस पट्टी के सेंटर में रख के डबल फोल्ड करके एकदम बराबर से इसको फोल्ड करेंगे और सिंगल चाप से आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी डोरी पाइपिंग बनाना है तो सिंगल चाप से बनाना है। इसके बीच में हम डोरी को डाल लेंगे और अगर आपके पास डोरी पाइपिंग का सुविधा नहीं है तो आप नॉर्मल पाइपिंग भी बना सकते हैं। अब जितना कपड़ा पकड़ के मार्जिन में हम दबाते हैं उतना छोड़ के बाकी को सीधा कर लेंगे पट्टी को। और अब देखिए कुछ इस तरह से जिस साइड हम डोरी डाले हैं ना वो देखिए कटोरी के ऊपर वो वाला पार्ट रहेगा और जिस शेप में हमारा कटोरी साइड का कटोरी कटा है बिल्कुल उसी शेप में यहाँ पे इस पट्टी को रख के घुमा लेंगे। देखिए इस तरह से छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे ही राउंड में। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा कट लगा देंगे, इसी तरह से कट लगाएंगे ताकि अच्छे से ये शेप में आए। और अब देखिए नीचे के साइड से या ऊपर किसी भी साइड से जिस साइड से आपको सुविधा लगे आप ज्वाइंट कर सकते हैं। डोरी पाइपिंग इस पर लगाते टाइम जो वाला हम सिलाई लगाए थे एकदम डोरी पाइपिंग को दबाते उसी सिलाई के ऊपर यहाँ पे हम और सिलाई लगाएंगे। जितना कपड़ा हम दबाए थे ना बिल्कुल उतना ही कपड़ा दबाएंगे ताकि पाइपिंग हमारा दोनों साइड से सिलाई में फिक्स हो जाए। और देखिए यहाँ पे नीचे तक एकदम बराबर आया है, कोई भी पार्ट बड़ा छोटा नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं।
जैसे एक साइड का ज्वाइंट किए बिल्कुल उसी तरह से बना के आपको दूसरे साइड का ज्वाइंट कर लेना। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये डोरी पाइपिंग कटोरी के ऊपर बन गया है। इसको रेडी करने के बाद से गले पर लगाने के लिए 1.5 इंच चौड़ा ग्रेवी पट्टी कट करना है और उसके बीच में इसको डाल के देखिए डोरी को डाली है तो इसका एक जो लेयर है उसको छाँट लेंगे, एक ही लेयर नीचे का रहेगा। और देखिए जो सीधा साइड है ना इसका ऊपर की साइड रखेंगे और जिस साइड एक लेयर छोटा हम कट कर लिए उसको नीचे की साइड मिला के रखेंगे। एक चाप इसके ऊपर चढ़ाते हुए स्टिच करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चाप इसके ऊपर चढ़ाते हुए पाइपिंग को स्टिच करना है। सिंगल चाप से ही आपको ये वाला पाइपिंग लगाना है। और अब आ गए हैं लास्ट तक, एक्स्ट्रा पार्ट को छाँटेंगे। छाँटने के बाद से छोटा-छोटा कट लगा देंगे। इसको उल्टा करके जो चौड़ा वाला पट्टी है उसको छोड़ के जितना कपड़ा आप मार्जिन में दबाए उस पर छोटा-छोटा कट लगाना है। फिर इसको देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए एक चाप की दूरी पर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद से ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें बैक नेक में बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन बना है। तो बैक नेक डिजाइन का वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर कल तक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अब नीचे की साइड से साइड में जो एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है उसको आपको छाँटना है। छाँटने के बाद से इस पर आपको क्या करना है, तुरपाई पट्टी लगा लेना है। यहाँ पे देखिए तुरपाई पट्टी आपको बस नीचे से 1/2 इंच ही पकड़ के लगाना है। ज़्यादा कपड़ा आपको मार्जिन में नहीं दबाना है, बिल्कुल सीधे में स्टिच करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिच करने के बाद से अब पट्टी को बाहर की साइड पलटेंगे और बाहर की साइड पलटने के बाद से इसके ऊपर एक बड़ी वाली सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद से ये वाला जो तुरपाई पट्टी का पार्ट है हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। बस इसको डबल फोल्ड करना है और एक कच्चा सिलाई लगा लेना है जो तुरपाई के बाद से निकालने में आसानी होगा। अब यहाँ पे तुरपाई पट्टी लगाने के बाद से फ्रंट का पल्ला रेडी हो गया है। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करके एक बार इसका आर्म होल का जो गोलाई है दोनों को एकदम बराबर करके सेट कर लेंगे, क्योंकि जब प्रिंसेस कट का पार्ट दोनों साइड ज्वाइंट होता है तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। तो आपको इसमें गहराई देते हुए दोनों को बराबर कर लेना है। आगे का पल्ला कंप्लीट हुआ, पीछे के पल्ले का वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर। और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है और पहनने के बाद से इसका फिटिंग एकदम कमाल का आया है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है। और बैक नेक डिजाइन का भी वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।